गुड आफ्टरनून क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स। पोर्ट्स के पहले बारे में जानते हैं कि बंदरगाह क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बस स्टेशन पे यानी बस स्टॉप को जहाँ बसें रुकती हैं उसे हम बस स्टेशन कहते हैं। ऐसे रेलवे स्टेशन जहाँ रेलों का जो आवागमन होता है। एयरपोर्ट जहाँ पे हवाई जहाज आते हैं। इसी प्रकार जो जलयान यानी कि जल पर यानी कि जलयान यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं उनको हम जलयान कहते हैं। वो पानी में जो आवागमन जो होता है वो वाहन जो ले जाते हैं वस्तुओं को, उनको हम क्या कहते हैं, जलयान। तो जलयान जो होते हैं वो जहाँ रुकते हैं उसको हम बोलते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ होते हैं? जहाँ जलयानों का रुकने का आवागमन स्थान यानी कि पानी के जहाज यानी कि शिप। तो सबसे पहले जानते हैं बंदरगाह के प्रकार। बंदरगाह के प्रकार प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह वो होते हैं या प्राकृतिक बंदरगाह जिनके तट कटे फटे होते हैं। ठीक है, जो कटे फटे तट होते हैं उनमें हम देखते हैं मुख्यतः जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं उनके तट कैसे होते हैं, यानी किनारे जो होते हैं वो कटे फटे होते हैं। जो शिप होते हैं काफी अंदर तक चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह कैसे होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और उनके जो किनारे होते हैं बिल्कुल सपाट होते हैं, जिससे यानों को आवागमन में काफी प्रॉब्लम होती है। ये काफी सुरक्षित नहीं होते क्योंकि यहाँ पे कटाव फटाव होने के कारण ये कट जाते हैं। बंदरगाह। अब फिर आता है कि बंदरगाह विकास के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। बंदरगाह कौन कौन से विकास होना चाहिए, यानी कि पानी का वहाँ पे गहराई से होना चाहिए और वहाँ पे नदियों का जो निक्षेप है, जो नदियाँ वहाँ पे गिरती हैं मुहाने पे, वहाँ पे वो अवसाद जमा करती हैं। तो बंदरगाह पानी मट्टी वहां पे पहुंच जाती है जिससे बंदरगाह अवरोधित होते हैं। इस प्रकार से कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और साथ में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल करारी जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल गहरी होनी चाहिए और ज्वार जो आते हैं वो काफी अंदर तक जाते हैं, इसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बंदरगाह बना ऐसी जगह बनाए जाते हैं जो ज्वार जहाँ ज्यादा आते हों। और इसके बाद क्या होता है कि वहां पे परिवहन साधन अच्छे होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। बंदरगाह ऐसी जगह होना चाहिए कि वहाँ की जो वस्तुएं हैं यानी कि जो वस्तु हैं वो बस से या ट्रेन से या जो रेल यातायात दूसरी जगहों पे अपने सामान को जल्दी से पहुंचा सकें। ठीक है, इस प्रकार से कई एक रीजन्स होने चाहिए। फिर इसके बाद आता है भारतीय बंदरगाह तीन भागों में विभाजित किया जाता है। भारत के कौन से तीन भागों में विभाजित किया? प्रमुख बंदरगाह, मध्यम बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं वो 13 प्रमुख हैं, जैसे कि हमारा कांडला, मुंबई, मरमागांव, कोचीन, नया तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता। ऐसे प्रमुख बंदरगाह कितने? 13। तो इन बंदरगाहों में हम देखते हैं कि कौन कौन से बंदरगाह आते हैं। इसके बाद आते हैं भारत में दो तरीके से बंदरगाह पाए जाते हैं। दो तट, भारत में दो तट हैं, एक पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। पश्चिमी तट कौन सा होगा? खंबात की खाड़ी से लेके जो अरब सागर है। ठीक है, तो जो अरब सागर, खंबात की खाड़ी, ये क्षेत्र कौन सा आएगा? पश्चिमी तट। पूर्वी तट कौन होगा? बंगाल की खाड़ी। और जो ये हमारा क्षेत्र आता है ये होता है भारत का पूर्वी तट। तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। जो हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, जो कांडला। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेट वाइज देखते हैं। जैसे गुजरात में कौन कौन से पोर्ट्स पाए जाएंगे? कांडला, नवलखी, ओखा, पोरबंदर, भरूच और सूरत। तो ये जो हमारे बंदरगाह हैं गुजरात में पाए जाएंगे। महाराष्ट्र में कौन सा होगा? मुंबई, अलीबाग, जयगढ़, रत्नागिरी और देवगढ़। ठीक है, गोवा में कौन सा? मरमागांव। कर्नाटक में कौन सा? कुंडापुर, मंगलुरु, भटकल। केरल में कौन? कोचीन, तेलीचेरी, कोचीकोड, कोवलम, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम। ये प्रमुख बंदरगाह जो हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? पश्चिमी तट के बंदरगाह पे। तो ये हम देखते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। फिर आता है हमारा पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट में कौन से बंदरगाह आएंगे? जो बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। जो पूर्वी तट के बंदरगाह है तो सबसे पहले आएगा, ऊपर से हम देखेंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हल्दिया। उड़ीसा, गोपालपुर, छतरपुर, गंजाम, पुरी, पारादीप और कोणार्क। ये हमारे कौन से? उड़ीसा के। फिर आता है आंध्र प्रदेश के बंदरगाह कौन से हैं?
विशाखापट्टनम, अल्लूर, कोटापट्टनम, काकीनाडा। तमिलनाडु के फिर कौन से आएंगे? कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, रामेश्वर और चेन्नई। ये प्रमुख बंदरगाह कहाँ आ गए हैं? आंध्र प्रदेश के। अब हम आगे देखते हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र, यानी कि जो हमारे पोर्ट्स हैं, इनका देश 32 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो किस क्षेत्र का वहां पे सामान आएगा और जाएगा, ठीक है, किन किन स्टेटों का किस बंदरगाह से आवागमन होगा, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं कि यहाँ से हमारी कच्छ की रण से हमारा तट चालू होता है और ये हमारी खंबात खाड़ी, तो ये गुजरात आता है। तो गुजरात में सबसे पहले देखेंगे कांडला। कांडला का जो क्षेत्र है पूरे इस पोर्ट का, तो पूरा गुजरात आता है, राजस्थान आता है, पंजाब आता, हरियाणा आता, उत्तराखंड आता और हिमाचल और जम्मू कश्मीर। यही क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो किससे होगा? कांडला से। फिर इसके बाद आता है हमारा मुंबई। मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह है, जो हमारा पश्चिमी यूपी आ जाता है इसी विभाग, और पूर्वी राजस्थान भी आ जाता, पूर्वी हमारा गुजरात भी आ जाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है, जो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मरमा गांव। मरमा गांव जो है, ये हमारे बम्बई जो क्षेत्र है, इसको कम करने के लिए, यानी कि जो इस पे व्यापार ज़्यादा होता था, इसको बोझ कम करने के लिए, तो यहाँ पे मरमा गांव प्रमुख बंदरगाह। यहाँ पे कर्नाटक और गोवा का क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे लोहा को, जो धारवाड़ के जो चट्टाने से लोहा अवश्य प्राप्त किया जाता है, जो यहाँ से निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ये मरमा गांव से अक्सर किया जाता है। फिर आता है कोचीन। कोचीन हमारा केरल में है, लेकिन ये जो हमारा क्षेत्र आता है, ये पश्चिमी घाट और हमारा तमिलनाडु को डिवाइड करता है, केरल और हमारा तमिलनाडु को। तो कोचीन जो है, पश्चिमी तट के क्षेत्र को हमारे साइड पे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, ये हमारा कोचीन क्षेत्र आता है। नया तूतीकोरन, यानी कि नया बंदरगाह बनाया गया है, ये तमिलनाडु के दक्षिणी भाग को, जो हम आयात और निर्यात देश में करते हैं, ये नया तूतीकोरन आता है। चेन्नई, ये कर्नाटक का भाग और उत्तरी हमारा तमिलनाडु भी इसमें क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद विशाखापट्टनम में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ तक का लोहा जो है हम निर्यात करते हैं, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा कुछ आंध्र प्रदेश, ये कहाँ से जाता है? विशाखापट्टनम पोर्ट से। ये बहुत लौह इस्पात के लिए बहुत प्रमुख हमारा ये विशाखापट्टनम पोर्ट्स है। फिर इसके बाद पारादीप हमारा उड़ीसा में आए, जो यहाँ से कोयला है और लोहा इस्पात है, काफ़ी चीज़ें यहाँ से आयात और निर्यात किया जाता है। फिर जो हमारा उत्तरी और पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग भारत का, जो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड है ना, छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश और हमारा त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और ये ठीक ठीक है। तो ये हमारे कौन से आ जाते हैं? हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य। तो ये जो प्रमुख राज्य हैं, इनका जो आयात और निर्यात होता है कहाँ से? कोलकाता और हल्दिया से। तो इस प्रकार से हमने ये प्रमुख जो हमारे थे पोर्ट्स, उनके बारे में बताया और इनके क्षेत्रों के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक्स खत्म होता है।